ट्वीट तो किए नहीं होंगे, नहीं उसको पता नहीं होगा, पता नहीं तो वही हिजड़ा होगा तो कर दिया है कि बीजेपी हिंदू के पक्ष लेता है, तो कोई भी तो बोल सकता है कि कांग्रेस मुस्लिम के पक्ष लेता है। कोई बड़ा बड़ा नेता बोल नहीं रहा है, पप्पू यादव निकल के भीतर से बाहर निकले हैं, तब वो अपना देखिए। हम ही कल चल के पोस्ट पे कह देंगे हम ही बाबा सिद्दीकी को मारे हैं तो हम बहुत बड़ा गैंगस्टर खुश करने के चक्कर में लगे हैं। आप किसी को ही नहीं बोल सकते हैं ना कि ये एक तरफा कर रहा है, समझे। आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। महाराष्ट्र में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सारा इल्जाम लॉरेंस बिश्नोई पे आ रहा है। उसके बाद से पप्पू यादव ने ट्वीट किया है कि भारत जो है हिजड़ों की फौज है। इससे तमाम जनता उनकी इस ट्वीट पर क्या बोलती है, आपको पप्पू यादव ने एक बार में हिजड़ों की फौज बोल दिया। ये तो बहुत गलत बोल दिए हैं, सिर्फ गलत बोले, बहुत गलत बोल दिए हैं। आप जैसे युवाओं और मर्दों को हिजड़ों की फौज बोले पप्पू यादव, उनके कहने से हो जाएगा, गलती से निकाल गया, गलती से ट्वीट हो गया, वो ट्वीट में हो गया होगा, मिस्टेक बाय मिस्टेक। खुद ट्वीट तो किए नहीं होंगे, उसको पता नहीं होगा, पता नहीं तो वही हिजड़ा होगा तो कर दिया होगा। तो अनीस कश्यप तो बोले कि खुद ही मोटा तगड़ा हिजड़ा सबसे बड़ा हिजड़ा वही है। अब नहीं, अब उन पर तो हम व्यक्तिगत नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जो है कभी कभी अच्छा काम कर देते हैं, इसलिए हाँ कभी कभी नहीं जो बात है जो हम क्लियर बोलेंगे, लेकिन हमेशा वो गलत ही रहते हैं। पप्पू यादव चुनौती दिए हैं लॉरेंस बिश्नोई का खत्म करने के लिए, अब देखिए वो कितना दिन में खत्म करते हैं। जनता तो कह रही है पप्पू यादव को अलर्ट कर रही है, तो अलर्ट होना ही पड़ेगा। बाबा सिद्दीकी इतना बड़ा बड़ा लोग चल जा रहा है तो अलर्ट तो होना ही पड़ेगा, छोटा मोटा लोग थोड़ी है लॉरेंस। इसमें कोई बड़ा बड़ा नेता बोल नहीं रहा है, पप्पू यादव निकल के भीतर से बाहर निकले हैं, तब वो अपना देखिए। पप्पू यादव जी से गलती से ट्वीट हो गया होगा, ऐसे तो बहुत अच्छे नेता हैं पप्पू यादव। ऐसे लोगों के लिए या गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा अबरी हेल्प किए हैं। अबरी जो वार है आपने खुद जाके हेल्प किए, पानी में हेल के, नाव पे चढ़ के लोगों से बिजली पहुंचाना, बहुत सारा अबरी हेल्प किया। ऐसा नहीं है गलती से ट्वीट हो गया होगा। मदद किए तो सांसद से ऊपर क्यों नहीं? क्यों नहीं? में तो जीते हुए हैं, सांसद में तो जीते हुए हैं। यादव ट्वीट किए हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या पे कि जो भारत वो हिजड़ों की फौज है, क्योंकि अभी तक जो 24 घंटे के अंदर उसके जो लॉरेंस बिश्नोई का पता चला कि उसने मारा, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए लॉरेंस बिश्नोई, इसमें अपना लॉरेंस बिश्नोई का एक बंदा फेसबुक पे पोस्ट करके इस हत्या का जिम्मेवारी लिया है खुलेआम, लेकिन ये पूरा बात सत्य नहीं है। बाबा सिद्दीकी की लड़ाई मुंबई के एक पोश इलाके में एक जमीन के विवाद में उन्हीं का एक अपना समाज महमूद लंगड़ा से था, जिसमें दाऊद से लेके छोटा शकील तक बाबा सिद्दीकी को खुलेआम मतलब कि धमकी दे चुका है। और इसका शिकायत वो मुंबई के बांद्रा थाने में वो बाकायदे रिपोर्ट दर्ज करवा दिए हैं। तो देखिए एक पब्लिकली स्टंट भी हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई मान के चले कि अपना पब्लिकली उछाल के लिए भी बोल सकता है कि हाँ इस हत्या के हम जिम्मेवारी ले रहे हैं, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है जब तक कि पूरा तरीका के जांच ना हो जाए, समझे। बिना जांच हुए ये चीज का कह देना कि लॉरेंस बिश्नोई या कोई हम ही कल चल के पोस्ट पे कह देंगे हम ही बाबा सिद्दीकी को मारे हैं तो हम बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं हो जाएंगे। पप्पू यादव एक सांसद है और बिहार के बाहुबली नेता है, गरीबों के मसीहा है, उसके बाद वो इस तरह का ट्वीट करते हैं। देखिए पहला बात था कि जो बाहुबली है वो मसीहा नहीं हो सकता, जो मसीहा है वो बाहुबली नहीं है, बाहुबली नहीं है। देखिए मसीहा है वो। देखिए एक बात होता है, पप्पू यादव भला ही यादव समाज से आते हैं वो बात अलग है, लेकिन उनका इतना जेन्युइन नेता ना अभी बिहार की धरती पे हमको कोई नज़र नहीं आता। क्योंकि बाढ़ से या जब भी कुछ भी समस्या से बिहार पीड़ित होता है तो कोई व्यक्ति अगर ग्राउंड पे उतर के और जनता के बीच में जाकर अगर उसका सुनने का काम और उसका समझने का काम कोई करता है तो वो बिहार में एक पप्पू यादव हैं। और पप्पू यादव को जनता इसलिए प्यार भी करती है कि तेजस्वी यादव के कहने के बावजूद भी पूर्णिया सीट से तेजस्वी यादव बोले कि किसी को वोट दे देना, पप्पू यादव को वोट मत देना, लेकिन वहाँ के जनता लोग बताए कि नहीं पप्पू यादव यहाँ के भगवान है, मतलब कि ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करता है। तो मसीहा हो सकता है, बाहुबली पहले थे, बाहुबली वो किसी और के नहीं थे, वो भी लालू यादव के शूटर थे। इसका जाके आप खंगालिएगा जब थे तो वो भी लालू यादव के संरक्षण से गोलीबारी, गुंडागिरी, लूटपाट ये सब पहले करते थे।
अब नहीं करते हैं। जमाना भी बदल गया, अब करेंगे तो शायद होबो नहीं कर पाएगा। अब डिजिटलाइजेशन है, सब चीज है, आ गया, वो बात अलग है। लेकिन पप्पू यादव गुंडा थे लालू यादव के, अब नहीं है, अब नहीं है। अब वो मसीहा, गरीबों के मसीहा। हाँ, अब गरीबों के मसीहा है, रियल में गरीबों के मसीहा। वो बोल रहे हैं तो जाहिर से बात है, देखिए उनका एक पब्लिकली इशू है बीजेपी के साथ। वो वहाँ मुंबई में अगर यही कांग्रेस का सरकार और एनसीपी के और उद्धव गुट के अगर रहता ना, तो ये बात को पप्पू यादव भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, समझे। अभी पप्पू यादव का एक ट्वीट बहराइच पे नहीं आया होगा। बहराइच में एक मुस्लिम व्यक्ति 15 गोली मारता है। मारने के लिए तो एक व्यक्ति एक गोली से भी मर सकता है, 2 गोली से भी मर सकता है, लेकिन 15 गोली मारने का आप इस चीज को मनोभाव समझिए। इस पे पप्पू यादव का आप एक ट्वीट दे दीजिए, 2-3 दिन से हुआ है ना, नहीं हुआ है। क्या है कि वहाँ पर जो अभियुक्त है ना, वो मुस्लिम समाज से है, वहाँ पर नहीं बोलेंगे। तो पप्पू यादव भी अपना देख के राजनीति करते हैं, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। अभी देखिए हाथरस में जब कुछ कांड हुआ था आज के 1-2 साल पहले, तो पूरा घोलट पुलट के लेट रहे थे सड़क पे राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी। लेकिन अभी बहराइच में हुआ ना हिंदू के साथ है, एक ट्वीट आया राहुल गांधी का, मुसलमानों के साथ गलत होगा तब। तो देखिए आप बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदू के पक्ष लेता है, तो कोई ये भी तो बोल सकता है कि कांग्रेस मुस्लिम के पक्ष लेता है। तो सब तो अपना अपना वोट बैंक के खुश करने के चक्कर में लगे हैं। आप किसी को ही नहीं बोल सकते हैं ना कि ये एक तरफा कर रहा है, समझे। अगर आप बीजेपी को बोल रहे हैं कि आप बीजेपी हिंदू के समर्थन करता है, तो कांग्रेस भी तो जहाँ पर मुस्लिम अभियुक्त होता है वहाँ पर चुप रहता है। तो जहाँ पर हिंदू अभियुक्त होता है, जहाँ पर हिंदू की गलती होता है, वहाँ पर बीजेपी भी मौन धारण करता है। तो आप किसी को नहीं, बात ये होना चाहिए था कि गलती किसी का भी हो, चाहे वो किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो, अगर वो गलत है तो उस पर एक्शन कोई भी सरकार हो लेना चाहिए। आज बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में ममता बनर्जी अपने सरकार को बचाने के चक्कर में वो औरतें के बद चलन बता दिए, क्या है, वो औरतें खराब थी। सरकार की नीति तो सब के अपन अपन नीति, आप किसी को ही नहीं कर सकते है ना कि अगला के डिफेंड कर रहा है तो अगला भी पिछला के डिफेंड कर रहा है। अगर बीजेपी हिंदू के अगर डिफेंड कर रहा है, इन सब में पीस रही है जनता। हाँ, इसमें पीस रही है जनता। बहरहाल बस यही बात है कि जनता इसमें सबसे बड़ा बुड़बक है। जनता ना सोच के वोट दे रही है, ना समझ के वोट दे रही है, जाति देख के वोट दे रही है, धर्म देख के वोट दे रही है। और क्या कहें इसके बाद।